राधे राधे प्रिय भक्तों, आज के सत्संग को पूरा जरूर सुने। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। क्या आप जानते हैं कि इस बार कन्या पूजन किस तिथि को करना सबसे शुभ रहेगा? महाअष्टमी और नवमी कब पड़ रही है? कन्याओं को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए? कौन सी वस्तुएं भूल कर भी नहीं परोसनी चाहिए? किस प्रकार के बर्तनों में भोजन कराना उचित है? उपहार में क्या देना माँ को प्रसन्न करेगा? किस उम्र की कन्याओं में देवी का वास माना जाता है? कन्या पूजन से कौन कौन से दोष दूर होते हैं? पूजन के बाद किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? क्या आप सही विधि से कन्या पूजन कर रहे हैं? भाइयों और बहनों, आज हम बात करने वाले हैं माँ दुर्गा के उस पावन पर्व की जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष माना जाता है, शारदीय नवरात्रि। देखिए, हम सबके मन में यही क्वेश्चन आता है कि आखिर ये नवरात्रि है क्या? तो सुनिए, नवरात्रि यानी 9 रातों का समूह। इन 9 रातों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। ये 9 रातें और 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इन दिनों में भक्तजन व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और माँ से अपने सुख समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 दिनों में सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ का होता है? जी हाँ, कन्या पूजन का। कन्या पूजन यानी छोटी छोटी बच्चियों की पूजा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि छोटी कन्याओं में माँ दुर्गा का वास होता है। उन्हें माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर आपके घर में भी कोई कन्या है तो समझ लीजिए कि आपके घर में स्वयं देवी का वास है। वो कन्या कोई साधारण बच्ची नहीं, बल्कि देवी का साक्षात रूप है। इसलिए तो नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन का विधान बनाया गया है। अब बात आती है कि इस बार यानी सन 2025 में शारदीय नवरात्रि कब है? तो सुनिए, इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर के दिन शुरू हो रही है और ये 1 अक्टूबर तक चलेगी। 22 सितंबर को तो प्रतिपदा तिथि है और ये दिन सोमवार का है। सोमवार का दिन तो भगवान शिव का दिन माना जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर के दिन शुरू हो रही है और माँ दुर्गा भी शिव की अर्धांगिनी है, इसलिए ये दिन और भी शुभ हो गया है। नवरात्रि का समापन 1 अक्टूबर को होगा और उसके अगले दिन यानी 2 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन का यह दिन बहुत ही इमोशनल होता है, इसलिए दिन आप गोबर को दुर्गा विसर्जन किया जाएगा, क्योंकि इस दिन भक्त माँ दुर्गा को विदा करते हैं। लेकिन जो लोग माँ की स्थापना करते हैं वे लोग 10वें दिन यानी विसर्जन वाले दिन भी व्रत रखते हैं, और जो लोग स्थापना नहीं करते उनके लिए 9वें दिन ही व्रत का पारण हो जाता है। ये बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कन्या पूजन कब करना है? तो इसका जवाब है कि नवरात्रि के आखिरी 3 दिनों में कन्या पूजन किया जाता है, खासकर सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर। इस बार महाअष्टमी की तिथि 30 सितंबर को पड़ रही है, जो कि मंगलवार का दिन है। मंगलवार को हनुमान जी का दिन माना जाता है और हनुमान जी भी माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए ये दिन और भी विशेष हो गया है। अगर आप अष्टमी पर कन्या पूजन करना चाहते हैं तो 30 सितंबर का दिन बिल्कुल सही रहेगा, और अगर आप नवमी पर पूजन करना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर का दिन जो कि बुधवार है उस दिन कर सकते हैं। बुधवार के दिन बुद्धि के देवता भगवान गणेश की कृपा भी बनी रहती है, इसलिए ये दिन भी बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कन्या पूजन करने का सही तरीका क्या है, कैसे करें इसकी तैयारी? तो सुनिए, सबसे पहले तो आपको कन्याओं को आमंत्रित करना है। 2 से लेकर 9 साल तक की कन्याएं इस पूजन के लिए उपयुक्त मानी गई हैं। कहते हैं कि इस उम्र में कन्याओं में देवी का वास सबसे ज़्यादा होता है। जब कन्याएं आपके घर आएं तो सबसे पहले उनका स्वागत करें। उनके पैर धोने का विधान है। ये काम अगर घर का कोई पुरुष सदस्य करे तो और भी अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि कन्याओं के चरण धोने से पापों का नाश होता है। पैर धोने के लिए दूध और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर साफ पानी से भी पैर धुला सकते हैं। फिर उन्हें एक साफ जगह पर बैठाएं। जमीन पर साफ कपड़ा बिछाकर उन्हें बैठाना चाहिए। ध्यान रहे, कपड़ा साफ होना चाहिए, गंदा कपड़ा नहीं। कई बार लोग बेफिक्र होकर कोई भी कपड़ा बिछा देते हैं, ये गलत है। इससे माँ रुष्ट हो सकती हैं
फिर उनके माथे पर कुमकुम, अक्षत और फूल लगाएं। ये उन्हें सम्मान देने का तरीका है। अब बात आती है भोजन की। कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए? तो इसका जवाब है कि घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही सबसे अच्छा रहता है। माँ को घर का बना खाना बहुत पसंद है। खासकर नवरात्रि के दिनों में तो घर में पक्का भोजन बनाना ही चाहिए। कन्याओं के लिए खीर, पूरी, हलवा, चना, आलू की सब्जी, छोले, पनीर आदि बना सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत पसंद की जाती हैं। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें, भोजन में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि माँ दुर्गा को ये चीज़ें नहीं भाती। और जब कन्याओं में माँ का वास है तो उन्हें भी ये चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए। आजकल लोग मार्केट से रेडीमेड खाना लाकर खिला देते हैं या फिर दही जलेबी खिला देते हैं। दही जलेबी तो ठीक है, लेकिन घर का बना खाना ज़्यादा अच्छा रहता है। और एक बात और, कई लोग कन्याओं को चिप्स, कुरकुरे जैसे पैकेट वाले स्नैक्स खिला देते हैं। इनमें अक्सर लहसुन प्याज का स्वाद होता है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। एक छोटी सी गलती आपके पूरे व्रत को खंडित कर सकती है, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। भोजन परोसने के लिए बर्तनों का भी ख्याल रखना जरूरी है। कन्याओं को प्लास्टिक के बर्तनों में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ये बर्तन पूजा पाठ के लिए शुद्ध नहीं माने जाते। इसकी जगह स्टील के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पत्तों से बनी थालियाँ ले सकते हैं। ये थालियाँ बाजार में आसानी से मिल जाती हैं और ये बहुत सस्ती भी होती हैं। 5-10 रुपए में एक थाली मिल जाती है। ये थालियाँ शुभ और मंगलकारी मानी जाती हैं। कहते हैं कि देवता भी पत्तों के बर्तनों में ही भोजन ग्रहण करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, कन्याओं की थाली में कभी भी 3 पूरियां न रखें। 3 की संख्या को शुभ नहीं माना जाता। कहते हैं कि 3 पूरियां या 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं या फिर जेल में कैदियों को दी जाती हैं, इसलिए इससे बचना चाहिए। आप 1-2 पूरी दे सकते हैं, लेकिन 3 एक साथ न दें, इससे अशुभ फल की प्राप्ति होती है। भोजन के बाद कन्याओं को उपहार देना चाहिए। उपहार में आप उन्हें कपड़े, चॉकलेट, खिलौने या फिर स्टील के बर्तन दे सकते हैं, लेकिन काले रंग के कपड़े न दें और न ही लोहे का कोई सामान दें। साथ ही उन्हें दक्षिणा भी अवश्य दें। दक्षिणा देने से घर में संपन्नता बनी रहती है और धन की कमी नहीं होती। कन्याएं जितनी खुश होती हैं, माँ उतनी ही प्रसन्न होती हैं और भक्त को मनचाहा वरदान देती हैं। जब कन्याएं जाने लगें तो उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। मन में सच्ची श्रद्धा से माँ से प्रार्थना करें, माँ अवश्य ही आपकी इच्छा पूरी करेंगी। लेकिन एक बात और याद रखें, अगर कन्या पूजन शुक्रवार के दिन हो रहा है तो कन्याओं को खट्टी चीज़ें बिल्कुल न खिलाएं, जैसे इमली, नींबू, खट्टे फल आदि, क्योंकि शुक्रवार को माँ संतोषी का दिन होता है। और वे भी कन्याओं के साथ भोजन करने आती हैं। उन्हें खट्टी चीज़ें पसंद नहीं, इसलिए इस दिन खट्टा परोसने से माँ नाराज हो सकती हैं और व्रत खंडित हो सकता है। तो भाइयों और बहनों, ये थी कन्या पूजन से जुड़ी कुछ बुनियादी बातें। इन्हें ध्यान में रखकर अगर आप पूजन करेंगे तो माँ दुर्गा की कृपा अवश्य बनी रहेगी। अब हम आगे बात करेंगे कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त की, और साथ ही कुछ ऐसी गहरी बातें जो हमें जाननी बहुत जरूरी हैं। देखिए, कन्या पूजन करने का सही समय बहुत मायने रखता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में किया गया पूजन अलौकिक फल देता है। इस बार नवमी तिथि यानी 1 अक्टूबर को कन्या पूजन के कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त जो कि 4:40 से 5:29 तक रहेगा, ये समय बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस समय पूजन करने से बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। फिर दोपहर में अभिजीत मुहूर्त है जो 11:43 से 12:30 तक रहेगा। यह मुहूर्त सभी कार्यों में शुभ माना जाता है। इसमें कन्या पूजन करने से धन लाभ और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके बाद दिन में 2:03 से 2:39 तक विजय मुहूर्त रहेगा जो किसी भी कार्य में सफलता दिलाने वाला माना जाता है। और शाम को गोधूली मुहूर्त है जो 5:55 से 6:19 तक रहेगा। ये समय भी बहुत शुभ माना जाता है, खासकर देवी कार्यों के लिए। लेकिन सवाल ये है कि इनमें से कौन सा मुहूर्त चुने? तो सुनिए,
अगर आप साधना और मंत्र सिद्धि में रुचि रखते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम है। अगर आप घर पर परिवार की सुख समृद्धि चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त बहुत अच्छा रहेगा। विजय मुहूर्त उनके लिए अच्छा है जो किसी विशेष कार्य में सफलता चाहते हैं। और गोधूली मुहूर्त सामान्य तौर पर सभी के लिए शुभ है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी समय चुन सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे दोपहर के बाद का समय थोड़ा भारी हो सकता है, इसलिए सुबह का समय सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। अब बात करते हैं कन्या पूजन की विधि की। जब कन्याएं आपके घर आएं तो सबसे पहले उन्हें प्रणाम करें, फिर उनके पैर धोएं। पैर धोने के लिए दूध और गंगा जल का इस्तेमाल कर सकते हैं या साफ पानी भी चलेगा। पैर धोने के बाद उन्हें एक साफ आसन पर बैठाएं। आसन के लिए नया कपड़ा या फिर कोई साफ चटाई इस्तेमाल कर सकते हैं। गंदा या पुराना कपड़ा बिल्कुल न बिछाएं। फिर उनके माथे पर कुमकुम और चावल लगाएं, फूल चढ़ाएं। इसके बाद उनके सामने थाली सजाएं। थाली में पहले एक लौंग जरूर रख दें। लौंग माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है, इसे नवदुर्गा का प्रतीक माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन की कमी नहीं होती। भोजन परोसते समय ध्यान रखें कि थाली में पूरी, सब्जी, दाल, चावल, खीर, हलवा और कुछ मिठाई जरूर हो, लेकिन जैसे पहले बताया लहसुन प्याज से बचें। साथ ही बासी या बाजार का बना हुआ खाना न दें। घर का ताज़ा बना भोजन ही श्रेष्ठ है। कन्याओं को भोजन कराते समय उनके हाथ से जल भी छलकाएं, ये शुभ माना जाता है। भोजन के बाद उन्हें मिष्ठान्न जरूर दें। दही जलेबी भी दे सकते हैं, लेकिन घर की बनी मिठाई ज़्यादा अच्छी रहेगी। उपहार देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कन्याओं को लाल या गुलाबी रंग के कपड़े देना शुभ माना जाता है। काले या नीले रंग के कपड़े न दें। साथ ही उन्हें स्टील के बर्तन, चूड़ियाँ, मेहंदी, बिंदी या कोई सुंदर सा पर्स दे सकते हैं। लोहे का सामान बिल्कुल न दें। उपहार के साथ साथ दक्षिणा भी अवश्य दें। दक्षिणा देने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन की वृद्धि होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कन्या पूजन के बाद जब कन्याएं जाने लगें तो उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और उनके जाते समय उनके सिर पर एक लाल चुनरी भी रख दें। यह माँ दुर्गा को समर्पित करने का एक तरीका है। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी करती हैं। अब थोड़ी सी चर्चा नवरात्रि के कलश की भी कर लेते हैं। कलश स्थापना के समय जो नारियल रखा जाता है उसे नवरात्रि के अंत में क्या करना चाहिए? कई लोग सोचते हैं कि इसे तोड़कर कन्याओं को दे देना चाहिए या फिर गंगा में विसर्जित कर देना चाहिए। तो सुनिए, शास्त्रों के अनुसार इस नारियल को तोड़ना नहीं चाहिए। इसे पूजा स्थान से उतारकर किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसे कन्याओं में प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं, लेकिन तोड़कर नहीं, बल्कि पूरा का पूरा। लेकिन विसर्जन करना ही सबसे उत्तम माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में एक और महत्वपूर्ण संकेत होता है, जौ का उगना। जब आप कलश स्थापना करते हैं तो जौ बोते हैं। ये जौ हमारे भविष्य के बारे में संकेत देते हैं। अगर जौ हरे भरे उग आए तो ये बहुत शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा, धन लाभ होगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। लेकिन अगर जौ सूख जाएं या न उगें तो ये अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा होने पर माँ दुर्गा से क्षमा मांगनी चाहिए और भक्ति भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। जौ बोते समय एक चांदी का सिक्का या फिर 1 रुपए का सिक्का जौ के बीच में जरूर रख देना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में कभी धन की कमी नहीं होती। तो भाइयों और बहनों, ये थी कन्या पूजन से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें। अब हम बात करेंगे कि कन्या पूजन से कौन कौन से दोष दूर होते हैं और माँ दुर्गा की कृपा से हमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कन्या पूजन के उन गहरे आध्यात्मिक लाभों के बारे में जिनसे शायद बहुत से लोग अभी भी परिचित नहीं हैं। देखिए, जब हम नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं तो केवल एक रस्म नहीं निभा रहे होते, बल्कि दिव्य शक्ति को आमंत्रित कर रहे होते। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कन्या पूजन से सिर्फ माँ दुर्गा ही नहीं, बल्कि तीनों देवियाँ, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली,
तीनों प्रसन्न होती हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो समझनी जरूरी है, कन्या पूजन से कौन कौन से दोष दूर होते हैं। तो सुनिए, अगर कुंडली में पितृदोष है, पूर्वजों का कोई अतृप्त कर्म है, तो कन्या पूजन से वह दोष शांत होता है, क्योंकि कन्याओं में माँ का वास होता है और माँ ही पितृदोष को शांत कर सकती है। इसी तरह राहु दोष, केतु दोष, मंगल दोष जैसे ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी कन्या पूजन से कम होते हैं। खासकर मंगल दोष वाले लोगों को तो अवश्य ही कन्या पूजन करना चाहिए। अब बात करते हैं भोजन की तैयारी के बारे में थोड़ा विस्तार से। कई लोग पूछते हैं कि कन्याओं को भोजन में ठीक ठीक क्या क्या देना चाहिए। तो सुनिए, एक संपूर्ण भोजन तैयार करें। इसमें 5 तरह के स्वादों की व्यवस्था होनी चाहिए: मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा और कसैला। लेकिन याद रहे, खट्टा सिर्फ शुक्रवार को नहीं देना है। मीठे मना या आप खीर या हलवा दे सकते हैं। नमकीन में पूरी सब्जी, कड़वा थोड़ा सा करेला की सब्जी भी दे सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं। कसैला के लिए कोई सब्जी जैसे पालक आदि, इस तरह का संतुलित भोजन देना बहुत शुभ माना जाता है। एक और रोचक बात, कन्याओं को भोजन कराते समय आप कुछ मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, जैसे ऐ हरि क्लीं चामुंडाय विच्छे, या फिर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इन मंत्रों का जाप करने से वातावरण और भी पवित्र हो जाता है और कन्याओं में देवी ऊर्जा और तीव्र हो जाती है। कन्याओं को भोजन कराने के बाद जो प्रसाद बच जाता है उसे क्या करें? तो सुनिए, इस प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में बांट देना चाहिए। इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा बच रहा है तो पक्षियों के लिए डाल सकते हैं या गाय को खिला सकते हैं, लेकिन कूड़े में फेंकना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कन्या पूजन के मनोवैज्ञानिक लाभों के बारे में। जब हम छोटी कन्याओं का सम्मान करते हैं, उन्हें देवी का रूप मानकर पूजते हैं, तो इससे हमारे अंदर का अहंकार कम होता है, हमारी विनम्रता बढ़ती है। साथ ही जब कन्याएं खुश होकर आशीर्वाद देती हैं तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में फैलती है। विज्ञान की भाषा में कहें तो ये एक तरह का सकारात्मक कंपन पैदा करता है। एक और महत्वपूर्ण बात, कन्या पूजन करते समय हमें किस तरह के विचार रखने चाहिए? तो सुनिए, मन पूरी तरह से शुद्ध और सकारात्मक होना चाहिए। कन्याओं को देखते समय केवल यही भाव रखें कि ये माँ दुर्गा का स्वरूप है। किसी तरह का नकारात्मक विचार या आलोचना मन में न लाएं। अगर कोई कन्या ज़्यादा खा रही है या कुछ मांग रही है तो उसे गुस्से में न देखें, उसे माँ का ही रूप समझकर पूरी श्रद्धा के साथ सेवा करें। दोस्तों राई बहारे बाचे कारे बाचे का माना ना मैं का छे। कन्याओं को उपहार देते समय भी कुछ विशेष बातें याद रखनी चाहिए। उन्हें शैक्षणिक उपहार भी दे सकते हैं, जैसे किताबें, पेंसिल, ड्राइंग बुक। ये माँ सरस्वती को प्रसन्न करता है। अगर आप आर्थिक रूप से स्थिर हैं तो उन्हें छोटी बचत प्रमाण पत्र या सावधि जमा भी उपहार में दे सकते हैं। इससे उनके भविष्य में मदद होगी और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है, क्या गर्भवती महिलाएं कन्या पूजन कर सकती हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। उन्हें कन्याओं के पैर नहीं धोने चाहिए, लेकिन वे पूजन में शामिल हो सकती हैं, आरती कर सकती हैं और कन्याओं को भोजन परोस सकती हैं। ऐसा करने से गर्भ में पल रहे बच्चे पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहती है। अब थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कन्या पूजन के सामाजिक पहलुओं के बारे में। जब हम कन्या पूजन करते हैं तो हम समाज में एक तरह का संदेश देते हैं कि कन्याओं का सम्मान जरूरी है। आज के ज़माने में जहाँ बेटियों को बोझ समझा जाता है, वहाँ कन्या पूजन एक तरह से आध्यात्मिक अनुस्मारक का काम करता है कि कन्याएं बोझ नहीं, वरदान है। हम बात करेंगे कन्या पूजन के बाद की जाने वाली महत्वपूर्ण क्रियाओं और कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए, कन्या पूजन का समापन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसकी शुरुआत। जब कन्याएं भोजन करके उठ जाएं
और आशीर्वाद देकर जाने को तैयार हों तो उस समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो कन्याओं के हाथों से जल ग्रहण करना चाहिए, ये बहुत शुभ माना जाता है। उनके हाथ से जल लेकर अपने सिर पर छिड़क लें और फिर उसी जल से घर के मुख्य द्वार पर भी छिड़काव करें। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। अब बात करते हैं कन्याओं के जाने के बाद की जाने वाली क्रियाओं के बारे में। कन्याएं जब चली जाएं तो उनके बैठने की जगह को तुरंत साफ नहीं करना चाहिए। कम से कम 1 घंटे तक वह स्थान वैसे ही रहने दें, उसके बाद ही सफाई करें। सफाई करते समय पहले गंगा जल का छिड़काव करें, फिर साफ करें। ऐसा करने से देवी ऊर्जा घर में स्थिर रहती है। कन्या पूजन के बाद जो थाली और बर्तन इस्तेमाल हुए हैं उन्हें तुरंत नहीं धोना चाहिए, कम से कम 2 घंटे बाद ही धोएं। धोने से पहले उन पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें। बर्तन धोते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जूठन को सीधे सिंक में न बहाएं। पहले उसे किसी पत्ते में एकत्र करें और फिर किसी पेड़ के नीचे रख दें या पक्षियों के लिए डाल दें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कन्या पूजन के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करने से पहले माँ दुर्गा को भोग लगाएं। साधारण भोजन में से थोड़ा सा भोजन अलग निकालकर माँ के समक्ष रखें और प्रार्थना करें, इसके बाद ही स्वयं भोजन करें। ऐसा करने से माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। अब बात करते हैं कुछ वास्तविक अनुभवों के बारे में। मुझे कई भक्तों ने बताया है कि जब से उन्होंने श्रद्धा पूर्वक कन्या पूजन शुरू किया है उनके जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। एक परिवार ने बताया कि उन्हें लंबे समय से संतान सुख नहीं मिल रहा था, लेकिन नियमित रूप से कन्या पूजन करने के बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। दूसरे परिवार ने बताया कि उनके व्यवसाय में लगातार घाटा हो रहा था, लेकिन कन्या पूजन के बाद व्यवसाय में सुधार आना शुरू हो गया। कन्या पूजन के बाद कुछ लोगों ने स्वप्न में मां दुर्गा के दर्शन की भी बात बताई है। ऐसे स्वप्न बहुत शुभ माने जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा कोई स्वप्न आए तो समझ जाएं कि माँ ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। एक और महत्वपूर्ण बात, कन्या पूजन के बाद अगले 9 दिनों तक कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन 9 दिनों में प्रतिदिन सुबह उठकर माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करें, घर में सात्विक भोजन बनाएं, किसी भी प्रकार का नशा न करें, झूठ बोलने से बचें, दान पुण्य करते रहें, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें। कन्या पूजन के बाद अगर संभव हो तो 9 दिनों तक प्रतिदिन एक कन्या को मीठी वस्तु दें, चाहे वह मिठाई हो या फल। इससे माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जिनसे बचना चाहिए। कई लोग कन्या पूजन के बाद तुरंत अपने डेली रूटीन में लौट आते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम 1 दिन तक शांत और सात्विक रहना चाहिए। किसी से झगड़ा या बहस न करें। टीवी या मनोरंजन के साधनों से थोड़ी दूरी बनाए रखें। कन्या पूजन के बाद कुछ लोग व्रत तोड़ने के लिए भारी भोजन कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। व्रत तोड़ने के लिए हल्का और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। पेट भरकर न खाएं, थोड़ा थोड़ा करके ही खाएं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कन्या पूजन के बाद किसी से भी इसके बारे में घमंड से बात न करें, ना ही किसी को यह बताएं कि आपने कितना बड़ा पूजन किया है। ऐसा करने से पुण्य कम हो जाता है। विनम्र बने रहें और माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। दोस्तों, अंत में एक बात और, कन्या पूजन केवल नवरात्रि तक सीमित न रखें। जब भी संभव हो कन्याओं का सम्मान करें, उनकी मदद करें, उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा सदैव प्रसन्न रहती हैं और आप पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। तो भाइयों और बहनों, ये थी कन्या पूजन से जुड़ी कुछ अंतिम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें। आशा है कि इन बातों को ध्यान में रखकर आप सभी माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकेंगे। जय माता दी, प्रणाम।